हेलो फ्रेंड्स, मानवी लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। और देखो, भविष्य है और मम्मा भी और लड्डू और डैडा सब रेडी हो गए हैं नहा धोकर। और काम भी मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। खाना वाना भोग प्रसाद सब कुछ बन गया है। तो सबसे पहले हम जैसे डेली पर डे मतलब पूजा करते थे वैसे ही पूजा करेंगे। और जो ये थाली में मतलब कि मैंने 9 पान के पत्ते रखे थे उसके आज आहुति देंगे, उसको हवन करेंगे। हवन करने के बाद में फिर जो भोग प्रसाद होगा उसका भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद में फिर कन्या बैठाएंगे, कन्या को खाना खिलाएंगे। तो अभी हम डेली जैसे पूजा करते थे सुबह के टाइम, एक नवरात्रि से लेके 8 नवरात्रि तक वैसे ही सेम पूजा करेंगे। और हमारी पूजा मतलब मोस्टली भविष्य ही करता है। और मैं वीडियो बना रही हूँ, भविष्य पूजा कर रहा है। भविष्य पूजा इतने अच्छे से करता है ना, बहुत ही अच्छे से करता है। छोटा है जितना, लेकिन छोटा होने के अकॉर्डिंग पूजा बहुत ही अच्छे से करता है। उसका भक्ति भाव में बहुत ही मन है। और उसके बाद में ये देखो, मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूरियाँ। और पूरियाँ बनाने बस मेरा यहाँ पर हलवा, पेठे की सब्ज़ी, आलू और चने की सब्ज़ी, चने का प्रसाद, हलवे का प्रसाद सब कुछ बन गया। बस पूरी उतारनी रह रही थी, पूरी मैं उतारने लग रही हूँ। सब कुछ रेडी है। और गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं, कन्या तो मेरी 8 बजे से पहले ही जिम जाती, लेकिन क्या हुआ, आज हमारा गैस ही ख़त्म हो गई। फिर गैस लेके आए नोना के डैडा। उसके बाद में फिर हमने पूरियाँ बनाई। बस सब कुछ हो गया था, पूरी बननी बाकी रह गई थी। और मैंने पूरी देखो सारी बना दी है। और अभी मैं दिखा दे रही हूँ, ये बनाया है हलवे का प्रसाद, ये इसमें सब्ज़ी और इसमें चने का प्रसाद। हलवे के साथ में जो खाया जाता है, ये माता रानी की 9 पूरी निकाल दिया है। ये फ्रूटी वगैरह, पेठा वगैरह बच्चों को जो देते हैं, ये वो सब प्रसाद रखा है। और अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले 9 पूरी निकालेंगे और सभी जो हलवा, पूरी और जी सब्ज़ी जो भी है सभी का भोग लगाएंगे माता रानी को। माता रानी को भोग लगाने के बाद में जो ये 9 पूरी होते हैं, 9 पूरियों का जो भोग लगता है उसको हम सभी 9 कन्याओं को एक एक पूरी देंगे। और पतासे, केले, जो भी अब श्रद्धा है, जितने मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रसाद ना देते हैं। मैंने तो इसमें 9 पूरी रख लिया है, हलवा रखा है और जी पेठे की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी। और सभी का भोग लगाएंगे माता रानी को। और उसके बाद में कान्हा जी को और सभी भगवान जी को भोग लगाने के बाद में फिर हम बैठाएंगे कन्या। तो अभी भोग लगा रहे हैं, तो भोग लगे। देखो, पूजा तो हमारी हो गई थी, हवन भी हो गया था, बस भोग लगना बाकी रह गया था। क्योंकि नोना तो चला गया किसी के यहाँ पे जीमने के लिए। नहीं, किसी के यहाँ पे नहीं, अपनी बुआ जी के यहाँ पे गया है। और ये देखो, कन्या रानी आ गई है बुआ जी की अपनी दादी अम्मा के इधर से, शारवी। तो सबसे पहले हम शारवी के ही पैर धोते हैं, क्योंकि इसका ये फर्स्ट नवरात्र है हमारे घर में। कन्या पूजन जो हो रहा है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। देखो देखो देखो, तिलक लगवाते हुए क्या नौटंकी कर रही है माता रानी। माता रानी के पैर धोएंगे, उसके बाद में तिलक करेंगे और फिर कलावा बांधेंगे। और ये कलावा वो बांधती हूँ मैं जो हमने फर्स्ट नवरात्रि के दिन उस पे जो लपेटते हैं, क्या बोलते हैं, कलश पर, कलश के ऊपर जो नारियल रखा रहता है, नारियल वाला कलावा हम कन्याओं को बांधते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद में कन्याएं आनी स्टार्ट हो गई हैं। और अब देखना, कन्याओं को टेंशन हो गई थी, क्योंकि कन्याएं आ गई थी 9 से भी अधिक। तो मैं सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि आंटी हमें 9 को रख के वापस भेज दें, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा बेटा आप टेंशन मत लो, सभी को प्रसाद मिलेगा, जो भी घर में बना हुआ है वो सबको प्रसाद मिलेगा, वापस किसी को नहीं भेजेंगे। और वापस ऐसे भेजने भी नहीं चाहिए कभी भी किसी भी कन्या को। अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको प्रसाद खिला देना चाहिए, क्योंकि माता रानी का रूप होता है। आप सौभाग्य है हमारा कि हमारे घर पर माता रानी हमने बुलाई है 9, लेकिन 9 से अधिक आ रही है, तो ये तो सौभाग्य वाली बात है। और सभी के धीरे धीरे से पैर धोएंगे। ये देखो, कन्याओं को लग रही है लाइन। और सही में मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब मेरे घर पे इतनी माता रानी आई है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और ये देखो, और सब कन्याओं को पैर भी धो दिया मैंने और तिलक और भी कर दिया है और जी धागा भी बांध दिया, कलावा जो होता है।
अभी 1-2 और रह रही है, उनको भी बांध देते हैं। उसके बाद में देखो सबसे पहले सारवी दिखाई देगी। अभी सारवी को खाना तो नहीं खिलाएंगे क्योंकि अभी 6 मंथ की नहीं 3 मंथ की कंप्लीट हुई आएगी। और सभी कन्याओं ने भोग लगा लिया है। और देखो मैंने तो बाहरी जगह स्पेस कर थी, अंदर तो सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन जब कन्या बहुत ज़्यादा हो गई, ये सौभाग्य वाली बात है, तो मैंने अंदर बैठाया उनको। और कन्या आज के दिन तो कन्या मतलब भोग प्रसाद बहुत ही कम खाती है, बस मुँह झूठा करती है। तो कन्याओं को दक्षिणा देंगे, फल जो भी है वो देंगे, फ्रूटी वगैरह जो भी आप दे सकते हो जितना। उसके बाद में कन्याओं के पैर छुएंगे और कन्याओं से आशीर्वाद लेंगे। और ये देखो मेरे घर पे एक कन्या आती है, शिवन्या नाम की लड़की है। ये बोली आंटी मैं ये नहीं लेके जाऊँगी, मेरी दादी लेने आएगी। बहुत ही प्यारी है। तो गाइज पूजा हमारी कन्या पूजन हमारा समाप्त हो गया है। और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये मेरी बेटी सारवी की पहली मतलब पहला कन्या पूजन था। अभी 3 मंथ की हुई है। तो आप लोग उसको प्यार भी देना और कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको मतलब मेरा जो पूजा करने का तरीका है कन्या जी माने का, वो आपका